गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। इसकी मिश्रित संक्रियाओं की एक्सरसाइज जो 7.1 थी वो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे मिश्रित संक्रियाओं के देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए पहले वर्ड प्रॉब्लम अपनी देखते हैं क्या है। एक मेज का मूल्य 340 रुपए है और एक कुर्सी का मूल्य मेज से 3 गुना है। मतलब कितना है? कुर्सी का जो मूल्य है वो मेज से कितने गुना है? 3 गुना है। 8 मेजें और 5 मेजें और 8 कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे? वो 5 मेजों और 8 कुर्सियों का मूल्य वो आपसे पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग सम में हरदम वो लिखते हैं जो हमको गिवन होता है। क्या गिवन है हमको? मेज का मूल्य। कितनी मेज का? एक मेज का। ₹340। अब कुर्सी का मूल्य तो इसमें दिया ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? वो दे रहा है जो कुर्सी का मूल्य है वो मेज के मूल्य से 3 गुना है। मतलब 3 गुना का मतलब होता है इसमें हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई होगा इसमें? 3 का। किसमें होगा मल्टीप्लाई? मेज के मूल्य में। मेज का मूल्य हमारा कितना है? 340 रुपए और कुर्सी का मूल्य जो है वो मेज के मूल्य का 3 गुना है। मतलब कि इसमें कितने का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई। इसको अब हम लोग कि 340 रुपीज जो है वो तो हमारा मेज का मूल्य है और वो हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल मूल्य पूछ रहा है 5 मेजों का और 8 कुर्सियों का। तो मेजों का मूल्य कितना है? 340 एक मेज का। तो 5 मेज का कितना हो जाएगा? 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अब कुर्सी का मूल्य हमारा कितना है? 340 गुणे 3। तो हमें हमसे पूछ कितने का रहा है? 8 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा? 8 का। अब हमने जो बॉयडमास का नियम पढ़ा है उसमें सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट्स ऑफ, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को हटाया जाता है। इसके बाद हमारा मल्टीप्लाई आता है। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है? ऐड आता है, सब्ट्रैक्ट आता है। इसमें क्या है कि हमें मल्टीप्लाई दिया, ऐड दिया है, सब्ट्रैक्ट दिया, डिवाइड इसमें नहीं दिया, बल्कि जो ब्रैकेट जब हम लोग हटाते हैं इसके बाद डिवाइड आता है हमारा। पर इसमें डिवाइड दिया नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को ब्रैकेट के बाद क्या हटाने के लिए बोला? मल्टीप्लाई हटाने के लिए बोला। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई 340। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 3 4 12, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 340 प्लस, अब ये ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो जब ब्रैकेट हटता है तो इसमें क्या आता है? इसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हमारा होगा अब हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 का 0 में किया 5, 5 4 20, 2 कैरी, 5 3 15, 15 और 2 17 प्लस 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 2 16 पूरा आ जाएगा, 8 1 8। चलिए इसको प्लस करते हैं। 0 और 0 0, 6 में 0 प्लस किया तो 6 आया, 7 और 1 हमारा 8 होता है और 1 और 8 को प्लस करते हैं तो 9 आता है। देखिए इसको हमने ऐसे जैसे कि 1s को 1 से प्लस किया, 10s को 10 से प्लस किया, 100 को 100 से प्लस किया और 1000 को 1000 से प्लस किया। अगर आप लोग को इस तरह से प्लस करने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इसको इस तरह से भी लिखकर प्लस कर सकते हैं।
वही आएगा 0, 6, 7, 1 8 और 8 और 1 9। क्या आ गया? देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो अब ये हो गया हमारा आंसर। आंसर हमारा क्या आया है? 9860, यानी कि 9860। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा सेकंड सम है, एक माला में 24 फूल लगते हैं और एक फूलदान सजाने में माला से 1/3 फूल लगते हैं। मतलब कि फूलदान में कितने फूल लगते हैं? जितने फूल हमारे माले में लगे हैं उसके 1/3 फूल लगते हैं। 8 मालाएं और 12 फूलदान सजाने में कुल कितने फूल लगेंगे? देखिए इन सम्स में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग स्टेटमेंट भी लिखकर एक तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट सम में बताया था। और अगर हम स्टेटमेंट ना भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट हम लोग पूरा इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो चलिए इस सम में हम लोग वो तरीका देखते हैं अपना। एक माला में कितने फूल लग रहे हैं? 24 प्लस एक फूलदान सजाने में माला से 1/3 फूल लगते हैं। हमारे माला में 24 फूल लग रहे हैं और फूलदान में कितने लगते हैं? इसके 1/3। मतलब कि इसका 1/3 भाग हम लोग क्या कर देंगे? इसका कर देंगे तो उतना हमारा किसमें आ जाएगा? फूलदान में। अब ये हमारे क्या है? माला के फूल है, ये हमारा क्या है? फूलदान है। कितनी मालाओं के फूल हमें निकालने हैं? 8 मालाओं की। और आपको कितने फूलदान कितने सजाने हैं? 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमने 12 का मल्टीप्लाई इधर इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे फूलदानों के फूलों की संख्या है और ये हमारे कितने फूलदान हमको सजाने हैं? 12। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 से 24 को काटेंगे, कितने टाइम्स में कटेगा? देखिए 3 से 24 को कट करेंगे तो 3 8 जा 24, कितने टाइम्स में गया? 8 टाइम्स में। और 8 का मल्टीप्लाई 1 में जब करेंगे तो पहले तो ये स्टेटमेंट पूरी उतार लेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब 8 मल्टीप्लाई 24 प्लस ये ब्रैकेट जब हटेगा तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19 प्लस 12 8 जा 96। तो चलिए अब इन दोनों को प्लस करते हैं। वंस को वंस से प्लस करेंगे तो 6 2 8, टेंस को 10 से प्लस करेंगे तो 9 और 9 18, 1 कैरी, 1 और 1 2। देखिए जिसको इस तरह से प्लस करने में प्रॉब्लम है तो ऐसे भी कर सकता है। 192 प्लस 96, 6 2 8, 9 9 18, 1 कैरी और 2। क्या आ गया हमारा? 288 आ गया। आंसर आ गया हमारा 288, यानी कि 288। हमारा थर्ड सम है, एक दुकानदार ने 45 साइकिलें रुपए 900 प्रति साइकिल की दर से तथा 70 स्कूटर रुपए 25,000 प्रति स्कूटर की दर से बेचा। इन वस्तुओं की बिक्री से उसे कितना धन प्राप्त हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो लिखेंगे जो हमारा गिवन है, साइकिल का मूल्य क्या है? रुपए 900। स्कूटर का मूल्य तो अब क्या पूछ रहा है उससे? कितने बेची हैं उसने साइकिलें? 45 साइकिलें बेची हैं और 70 स्कूटर बेचे हैं। तो उसे टोटल धन पूछ रहा है ना, मतलब कि उसे कुल कितना धन प्राप्त हुआ। कुल का मतलब तो वैसे भी जोड़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कैसे बनाएंगे इसको? 900 रुपए की साइकिल है और उसने
साइकिल बेची कितनी है? 45। तो 45 का इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस स्कूटर कितने का है? उसका 25,000 का है। और स्कूटर उसने कितने बेचे हैं? 70। तो इसमें 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये भी देख लीजिए। एक वस्तु का मूल्य दिया होता है और ज्यादा का पूछता है तो हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। और उसने कुल धन पूछा है कि उसे कुल टोटल कितना धन मिला है साइकिल और स्कूटर को बेचने से, तो हमने क्या कर दिया है? इसको प्लस कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसका। 0 0 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 4 जा और 36, 36 और 4 40। कितना आया हमारा? 40,500। इसके बाद प्लस करेंगे। हमारे टोटल कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। कितने जीरो है? 1 2 3 4। तो चलिए अब सीधे मल्टीप्लाई, जो डिजिट्स दी है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 17। कितना आ गया हमारा? इसमें 17,50,000। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 0 से 0 को प्लस किया 0 आया, 0 से फिर से 0 को प्लस किया 0 आया, 0 में 5 को प्लस किया 5 आया, फिर से 0 में 0 प्लस किया 0 आया, 5 में 4 प्लस किया 9 आया और 17 का पूरा 17 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी प्लस करने के लिए है ही नहीं। इसमें देखिए कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। इसको अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से भी ये सम हो जाता है। 0 0 5 0 4। तो चलिए प्लस करते हैं। 0 0 5, फिर से 0 5 4 9 7 1। कितना आ गया? 17,90,500। आंसर हमारा इसका क्या आया है? 17,90,500। आंसर हम लोग लिख लेंगे इसका 17,90,500। अब